परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा के आदेशों का असर दिखाई दे रहा है, क्योंकि सरकारी जमीन पर जिन व्यक्तियों का कब्जा था उनके खिलाफ कार्रवाई करता हुआ दिखाई दे रहा है विभाग। क्योंकि ठीक मेरे पीछे आप देख रहे हैं जेसीबी का पीला पंजा जो है वो चलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सरकारी जमीन पर जहां भी कब्जा होगा अब प्रशासन वहां से उन लोगों को खदेड़ता हुआ नजर आएगा। ये जो जमीन आप ठीक मेरे पीछे देख रहे हैं जहां पर पीला पंजा चलता दिखाई दे रहा है, ये रेड क्रॉस सोसाइटी की जमीन है, जो पिछले काफी समय से इन व्यक्तियों के द्वारा जो है, जो बाबा जिनको कहा जाता है, उनके द्वारा कब्जा किया हुआ था। कोर्ट में केस चला और केस रेड क्रॉस सोसाइटी के पक्ष में फैसला दिया गया, जिसके बाद अब मौके पर पुलिस बल और ड्यूटी मजिस्ट्रेट डीडीए करमचंद जी है वो पहुंचे हुए हैं, और साथ में रेड क्रॉस सोसाइटी के सेक्रेटरी रामजी लाल पहुंचे, और तमाम पुलिस बल जो है इस समय मौके पर पहुंचा हुआ है। और साफ तौर पर जेसीबी के द्वारा जो अवैध कब्जा जो सरकारी ज़मीन पर था उसको हटाने का काम किया जा रहा है। मौके पर तमाम अधिकारियों और सिविल लाइन थाना एसएचओ वीरभान जो है वो मौके पे पहुंचे हुए हैं, तमाम पुलिस बल मौके पे पहुंचा हुआ है। लेकिन आपको बताते चलें कि ये जो ज़मीन है ये रेड क्रॉस सोसाइटी के हॉल के लिए और रेड क्रॉस सोसाइटी के काम के लिए जो है सरकार द्वारा अलॉट की गई थी, लेकिन कुछ व्यक्तियों द्वारा इस सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्जा था, जिसको लेकर जो लगातार जो मंत्री हैं या जिला प्रशासन है लगातार अवैध कब्जे को हटाने के लिए नोटिस जो है वो देते रहे, लेकिन उन व्यक्तियों द्वारा यहां से कब्जा नहीं छोड़ा गया। लेकिन कोर्ट में केस जीतने के बाद आज तमाम पुलिस बल और तमाम विभाग के अधिकारियों के साथ इस जो अवैध कब्जा था इसको हटाया जा रहा है। लेकिन मौके पर अधिकारी हैं, उनसे भी फिलहाल जान लेते हैं कि क्या कुछ उनका कहना है और कितनी बार नोटिस दिया गया और कोर्ट द्वारा क्या कुछ फैसला दिया गया, और अब इस ज़मीन पर किस तरह का काम जो है, किस तरह के प्रोजेक्ट चलेंगे और जनता के लिए किस तरह का काम जो है इस ज़मीन पर किया जाएगा। रामजी लाल सेक्रेटरी जी हैं, उनसे जान लेते हैं क्या कुछ उनका कहना है। जी आपका नाम और पद? मैं रामजी लाल, सचिव जिला रेड क्रॉस सोसाइटी कैथल। आज किस तरह की कार्रवाई की जा रही है सर? ये हमारी रेड क्रॉस की ज़मीन है, इस पे अवैध कब्जा था, उसको गिराया जा रहा है। कितने समय से सर कब्जा था और कितने समय से जो है इसको खाली करवाने के लिए? ये जब से मैं अपॉइंट हुआ हूँ, मेरे से पहले भी ये कब्जे में था, और जब से मैंने यहाँ पदभार संभाला है उसके बाद में यह कब्जा था, और इसका कोर्ट में केस डाल के उसको फाइनल करवाया है, और कोर्ट के आदेश हैं कि इस अवैध कब्जे को हटाया जाए और यहाँ एक नए भवन का निर्माण किया जाना है। तो किस तरह कब्जा लोगों ने किया हुआ था सर? ये एक दो लोग थे जो बैठे थे यहाँ, झोंपड़ी बना के बैठे थे, उनका कब्जा था, वो गिराया गया। कितने की जगह है सर ये? कितने की जगह? ये है 7 कनाल समथिंग, मतलब 1 एकड़ से थोड़ा कम है। पहले भी यहाँ पहुँचा था क्या? पहले कोई नोटिस वगैरह दिया गया था? हमने इनको तकरीबन 1-1.25 साल हो गया, बार बार इनको नोटिस दिया गया है, बुलाया गया है, कोर्ट में भी इन्होंने बयान दिए हैं, कोर्ट में इन्होंने स्वीकार किया है कि हमारी यहाँ कोई ज़मीन नहीं है। तो सर मौके पे कौन कौन सी टीमें पहुंची हुई हैं और कौन ड्यूटी? आज ड्यूटी मजिस्ट्रेट है, हमारे डीडीए साहब हैं करमचंद जी, और साथ में एसएचओ सिविल लाइन है और पूरा प्रशासन है जी। तो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था ठीक है सर? हाँ, अच्छा है सर, लोगों का कोई विरोध नहीं है, शांति प्रिय से काम हो रहा है, आप देख भी रहे हैं। तो रेड क्रॉस की ओर से क्या कुछ योजना है, यहाँ क्या कुछ बनाया जाना है? यहाँ रेड क्रॉस की तरफ से फर्स्ट एड का हॉल बनाया जाना है, ओल्ड एज होम सेंटर बनाया जाना है, एक दिव्यांगों के लिए डे केयर सेंटर बनाया जाना है, काफ़ी है जो वेलफेयर की स्कीमें हैं वो यहाँ शुरू की जाए। सरकारी ज़मीन पर मंदिर बनाकर कब्जा किया जा रहा है सर इसमें? मंदिर तो नहीं कह सकते इसको, मंदिर नहीं है यहाँ, मंदिर होता तो आप देख लेते जी। ये यूँ ही एक बाबा टाइप लगा लो जो बैठे थे आराम से, यही था।